नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आले बैतिहि अजमाइन। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और आसियो थाम लो दामन उनका, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर। हम्दो सलात के बाद हज़रात सामाईन इकराम, आज की ये शब इंतहाई रहमतों बरकतों और नेमतों वाली है कि ये वो रात है, वो शब है कि जिसमें अल्लाह के एक इंतहाई मकबूल और उम्मत के सालिहीन के सरदार यानी सरखैल औलिया इकराम, शहनशाह औलिया हज़रत सुल्तान सैयद शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है। इस निस्बत से आज की रात बड़ी अहमियत की हामिल है। उलमा ने और बिलखुसूस मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सय्यदी सनदी इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने बहुत कुछ फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए। बिरादर आला हज़रत बिरादर आला हज़रत उस्ताद ज़मन शहनशाह सुगन मौलाना हसन रज़ा खां साहब ने बारगाह गौसियत में अक़ीदतें पेश करते हुए कुछ यूं कहा। फरमाते, असीरों के मुश्किल कुशा से आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा से आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा से आज़म, फकीरों के हाजत रवाओं से आज़म,
फकीरों के हाजत रवा होते आज़म तेरे हाथ में जो दुख भर रहा हूँ, जो गम सह रहा हूँ, जो दुख भर रहा हूँ, जो गम सह रहा हूँ, कहूँ किससे तेरे सिवा होते आज़म, कहूँ किससे तेरे सिवा होते आज़म। ज़माने के दुख दर्द की रंजो गम की, ज़माने के दुख दर्द की रंजो गम की, तेरे हाथ में तेरे हाथ में है दवा होते आज़म, तेरे हाथ में है दवा होते आज़म। मेरी मुश्किलों मुश्किलों को भी आसान कीजिए, कि हैं आप मुश्किल कुशा होते आज़म, कि हैं आप मुश्किल कुशा होते आज़म। और कहे कि जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा होते आज़म, फकीरों के हाजत। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला उला अपने पाक कलाम में हज़रात औलिया कामिलीन सालिहीन उम्मत के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान करना, और यहाँ फरमाया कुरान मजीद में कि अला खबरदार हो जाओ, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ है न कोई गम है।
ये अल्लाह के दोस्त कौन हैं? वो लोग कि कुरान मजीद ने इसी मकाम पे फरमाया अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार की। जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। अब आप देखें कि कुरान हकीम की इस आयत में औलिया अल्लाह और औलिया कामिलीन की दो सिफतें बयान की गई, एक ईमान और दूसरा तकवा। अब ईमान कुरान मजीद फुरकान हमीद बताता है और तज़किरा करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। अब जब ए ईमान वालों कुरान करीम खिताब कर रहा है तो आप लोग आलिम नहीं है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान खिताब करता है ए ईमान वालों, तो इससे मुराद कौन है? ईमान वाले हैं। लेकिन किसी ने कहा कि इतने मुराद सहाबा इकराम, ईमान वालों से मुराद यहाँ सहाबा इकराम। ये जो आप आयत पढ़ते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह, तो ये औलिया अल्लाह से मुराद सहाबा इकराम। तो हमने कहा कि मेरे प्यारे, तुमने गलत जगह पर आकर अटैक किया। अगर इससे मुराद सिर्फ सहाबा इकराम तक ही रखा जाए फिर तुम्हारा शुमार किसमें होगा? तो अब फौरन एकदम तड़प के कहता है नहीं नहीं, ईमान वाले तो मुराद, मैं भी मुराद हूं। मैंने कहा तुम ईमान वाले तो मुराद हो, अपनी बात में कायम रहना। अगर तुम ईमान वालों, ये जो कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इससे मुराद, इसका मिस्दाक तुम अपने आप को मानते हो या सहाबा इकराम को मानते हो? उसने कहा नहीं, सहाबा इकराम तो अव्वलीन मिस्दाक है, अव्वलीन मुखातब है। उनका तत्तबो करते हुए हम भी, क्योंकि हमने भी सहाबा इकराम का इत्तिबा किया, हमने भी सहाबा इकराम की तरह ईमान लेकर आया। हमने कहा बेहतरीन हो गई। तो जब आपकी अपनी बात आई तो आपने आयत अब अपने ऊपर फिट कर ली। और जब हम कह रहे हैं कि औलिया अल्लाह से मुराद गौसे आदम है, तो तकरीर में चीख चीख के कहता है कि ये आयत गौसे आदम पे नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों? तुम्हारे बाप का खाता चल रहा है कि आयत नहीं पढ़ी जाएगी? बिल्कुल पढ़ी जाएगी। क्योंकि जब औलिया अल्लाह की बात आती है, सालिहीन उम्मत की बात आती है, तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की इत्तिबा करने वाले जो ईमान में और तकवा में उनकी इत्तिबा कर रहे हैं, और फिर इत्तिबा भी एहसान के साथ कर रहे हैं। इत्तिबा भी, क्योंकि इत्तिबा दो किस्म की है। एक इत्तिबा वो है कि जो मुनाफिक भी करता है, और एक इत्तिबा वो है कि जो मोमिन और मुखलिस करता है। तो इत्तिबा में फर्क है। तो यहां कुरान करीम ने इत्तिबा के साथ एहसान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि जो एहसान के साथ इत्तिबा करे। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। साबिकूनल अव्वलून, भाई साबिकून जब कह दिया तो अव्वलून नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। मैंने कहा यही तो समझने की चीजें हैं जो तुम्हारे समझ में नहीं आती। और मेरे नन्हे काका, तुम जो समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े मदरसे के मुदर्रिस हो, अरबी तुम्हें आती है, तो क्या खाक अरबी आती है तुम्हें? साबिकूनल अव्वलून का मतलब ही नहीं समझे। जो अव्वलीन में भी दर्जे हैं, जो अव्वलीन ईमान लाने वाले हैं उनमें भी दर्जे हैं। ये कुरान मजीद ने ये दर्जा बयान किया कि देखो अव्वलीन में भी कुछ वो हैं जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं।
और जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं वो खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं वो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हजरत अलीउल मुर्तज़ा है। जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं वो हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा है। जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं वो जनाबे हजरत यासिर और उनकी ज़ौजा हजरत सुमैया ईमान लाने वाले। तो इसलिए कैद लगा दी कि अव्वलीन में भी साबिकून है और फिर इन साबिकून अव्वलून में मुहाजिर और अंसार सहाबाए किराम इनको मयार बनाया। इनको मयार बनाते हुए कुरान करीम क्या इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कुरान मजीद में कि जो हजरात सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की तरह व इन आमनू बेमिस्ले मा आमनतुम बिह, व इन हर्फ शर्त है, व इन आमनू अगर ईमान लाए बेमिस्ले आमनतुम बिह जैसे तुम गरोहे सहाबा ईमान लेकर आए, फ़क़द इह्तदौ तभी हिदायत पर। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि गरोहे सहाबा जैसा ईमान लाए वैसा ईमान आज के दौर में कोई ला रहा? कोई ईमान की मुमासलत है? कुरान तो ये कह रहा है कि इन हर्फ शर्त लगा के कि अगर तुम ईमान लाओ जैसे ये गरोहे सहाबा ईमान लाए ऐसा ईमान लेकर आओ। सहाबा किराम तो जैसा ईमान लेकर आए हमारा तो उसका अशरे अशीर भी नहीं। लेकिन किस चीज की इत्तिबा करनी है? ईमान की इत्तिबा करनी है और तकवे की इत्तिबा करनी है। तो जो ईमान और तकवे की इत्तिबा करता है, और यहां पर अब एक और बात आपको समझा दूं कि जब ईमान और तकवे की इत्तिबा की बात आ रही है तो अमल की बात यहां पे नहीं है। बात लोग बड़ा ढंडोरा पीटते हैं, अमल कीजिए अमल कीजिए। वो हदीस भी सुनाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रख्ते जिगर नूर नज़र सैयदतुना कायनात जनाबे खातून जन्नत से फरमाया कि फातिमा अमल कीजिए। जब रसूल ने अपनी बेटी से अमल के लिए कहा है तो मैं और आप किस खाते में? मैंने कहा ये हदीस मुबारक की तशरीह आप गलत कर रहे हैं। ये हदीस बता रही है कि बाप को अपनी बेटी की तरबियत करनी। एक बाप अपनी बेटी की तरबियत कैसे करेगा? बाप अपनी औलाद की तरबियत कैसे करे? ये बाप के फराइज में शामिल है कि वो अपनी औलाद की, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसकी तरबियत करे, उसको सिखाए ताकि वो दीन पर अमल करने वाला बन जाए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफ़क़त पिदरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की कोई हाजत रवाई नहीं फरमाएंगे। वो रसूल जो अपने सहाबा जो इत्तिबा करने वाले हैं रसूल की, उनको बिन मांगे जन्नत तकसीम कर रहे हैं। वो मालिक कौतर मालिक जन्नत कह रहे हैं कि तुम्हें जन्नत दी, तुम्हें जन्नत दी, तुमको जन्नत दी। तो मेरे प्यारे भाई, बेटी के लिए जब बात आएगी तो बेटी के लिए तो फरमाया कि बेटी तो बेटी, मेरी बेटी की जितनी भी औलादें आएंगी कयामत तक वो सारी की सारी औलादें जहन्नम की आग उन पर हराम है। और औलाद फातिमी के लिए फरमाया, सैयदी आला हज़रत ने जुमला लिखा कि औलाद फातिमी जो है, जो सैयदा खातून जन्नत की औलाद है, उसके लिए तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर इरशाद फरमा दिया कि उन्हें दोज़ख की आग छुएगी भी नहीं। ये कहते ना सैयद साहब, ये सैयद के बारे में ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। कितना आलिम फाजिल है, कितना कुरान पढ़ा हुआ है, कितनी नमाज पढ़ी हुई है, ये तहकीक करने की जरूरत नहीं। अकीदा सही होना चाहिए, बाकी सब चीजें अल्लाह को छोड़ दो। क्यों कि हीरा अगर कीचड़ में गिर जाए ना तब भी वो हीरा रहता है, उसको सिर्फ धोने की, साफ करने की जरूरत है, हीरा खराब नहीं होता। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो तरकीब बयान की है वो तरकीब ये है कि फरमाया कि ये जो लोग हैं मुहाजिरीन और अंसार, और फिर आगे क्या फरमाया, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और जो इन मुहाजिरीन और अंसार की इत्तिबा करने वाले हैं एहसान के साथ, इत्तिबा करने वाले हैं एहसान के साथ।
तो मुहाजिरीन और अंसार के लिए तो जन्नतें और उनकी बिशारतें आ चुकी हैं। अब यहाँ पर यह बिशारत दी जा रही है कि जो इनकी इत्तिबा करने वाले हैं ईमान और तकवा में, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इससे एक फ़ायदा ये भी हासिल हुआ कि औलियाए काबिलीन सालिहीन उम्मत के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि एक और मकाम कुरान मजीद का है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम ज़ालिका लिमन खशिया, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, जो अपने परवरदिगार से डरा, अल्लाह तबारक व ताला उससे राजी हो। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआइया जुमला है। आप हजरात सहाबा किराम और उनके बाद जो भी सालिहीन उम्मत हैं उनके साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की इस आयत से ये बात बिल्कुल मुतरश्शे हो गई कि औलिया अल्लाह वो अल्लाह के दोस्त हैं कि जो ईमान और तक़वा में पूरे हैं। और इत्तिबाए सहाबा, क्योंकि यहाँ पर इत्तिबाए सहाबा की बात हो रही, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, इन सहाबा इकराम की इत्तिबा करनी है एहसान के साथ, भलाई के साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। और सिर्फ राज़ी नहीं है बल्कि फरमाया वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, उनके लिए जन्नतों को तैयार किया गया है। और वो जन्नतें ऐसी कि जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है। अब जन्नत का तज़किरा सुने कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाता है कि जन्नत क्या है, और जन्नत की नेमतों का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाता है कि जन्नतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी हैं, उन जन्नतों का मामला ये है कि फरमाया व अमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून, वहाँ पर तुम्हारे लिए बेहतरीन किस्म के फल तैयार किए हुए हैं और तुम्हारे लिए गोश्त का एहतमाम है जो तुम्हें पसंद है। यतनाज़ऊन फीहा कअसन ला लग़्वुन फीहा वला तअसीम, ये जन्नती आपस में जब बैठेंगे महफिल के अंदर तो छीना यतनाज़ऊन, छीना झपटी करेंगे कि तुम मुझे दे दो, वो मुझे दे दो, तुम मुझे दे दो। इस तरह ये एक दूसरे के साथ दिलजोई भी करेंगे। यतनाज़ऊन का मतलब है दिलजोई भी करेंगे। और फिर आगे फरमाया कि वहां पर किसी किस्म की कोई लग़्व बात नहीं होगी, और फरमाया वहां किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा। वयतूफ़ु अलैहिम ग़िलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुउम मकनून, उनके इर्द गिर्द ऐसे खूबसूरत गुलाम बच्चे जो है कासे लिए हुए गर्दिश कर रहे होंगे और उनकी खिदमत कर रहे होंगे। व अक़बल बादहुम अला बादिन यतसाअलून, और वो एक दूसरे के साथ गोया जन्नत के बाद जन्नत में दुनिया के मुताल्लिक़ बातें कर रहे होंगे कि तुम्हें याद है ना, हम लोग मेमन मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे, रोज़ा रखा करते थे, एतिकाफ में बैठा करते थे। ये गुफ्तगू होगी, एक दूसरे से बातचीत होगी। फिर एक और मकाम पर इन इत्तिबा करने वालों ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इन इत्तिबा करने वालों के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि वहाँ पर उनके लिए जो हमने जन्नत में नेमतें तैयार कर रखी हैं वो ऐसी हैं कि सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो जाए। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल होगी। और फिर उस जन्नत में उनके लिए बुलंद तरीन मकाम होंगे। ला तस्मअू फीहा लाग़िया, उस जन्नत में उन्हें कोई बेहुदा बात सुनने को नहीं मिलेगी। फीहा ऐनुन जारिया, वहां पर नहरें हैं जो जारी हैं उनके लिए। फीहा सुरुरुम मरफूआ, सुरुर शरीर की जमा है, शरीर कहते हैं बिस्तर को,
ऊंचे ऊंचे बुलंद पाया तख्त लगे होंगे उनके लिए, और वो उन बुलंद तख्तों पर और बुलंद मसेरियों पर तशरीफ फरमा होंगे। वह अक़वाबुम मौदूआ, और उन तख्तों के आगे, मसेरियों के आगे, खूबसूरत तख्तों के आगे मुख्तलिफ किस्म के शरबत के कूजे रखे हुए होंगे। किसी में शहद का शरबत होगा, किसी में दूध का शरबत होगा, किसी में शराब तहूर का शरबत होगा। ये कूजे उनके लिए तैयार करके रखे हुए होंगे। व नमारिक़ मस्फूफ़ा, और फिर ये तख्त और मसेरियां बराबर बराबर रखे होंगे। उनके लिए सफेद चांदनियां बिछी होंगी। व ज़राबिय्यु मबसूसा, और उनके लिए बेहतरीन किस्म के बिछोने बिछाए हुए होंगे। कुरान मजीद की इस आयत को समझने के लिए मैं एक मिसाल दूं कि आप जब घर में दाखिल हों और घर के अंदर सारा का सारा सामान बिखरा हुआ हो, बिस्तर बिखरे हुए हों, दरी उल्टी हुई हो, बर्तन पड़े हुए हों, बेधुले बर्तन पड़े हुए हों, बेधुले कपड़े पड़े हुए हों, तो आपको कैसा लगेगा? तबीयत आपकी परागंदा हो जाएगी। लेकिन आप घर में दाखिल हुए, सारा घर साफ सुथरा है, धुला हुआ है, बराबर बराबर दरियां बिछी हुई हैं, उस पर चांदनियां बिछी हुई हैं, उस पर गाव तकिए लगे हुए हैं, खूबसूरत दस्तरखान लगा हुआ है, उस पर बेहतरीन किस्म के खाने चुने हुए हैं, तो वो खूबसूरत माहौल देख करके आपकी तबीयत में खुशगवार पैदा हो जाएगी, आपकी तबीयत निहाल निहाल हो जाएगी। तो खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है कि ये जो ईमान वाले हैं, तकवा वाले हैं और ईमान और तकवा में मुकम्मल हैं, पूरे हैं, इनके लिए हमने ऐसी शानदार बेहतरीन नेमतें तैयार करके रखी हैं, जन्नतें तैयार करके रखी हैं। और इन औलिया कामिलीन सालिहीन उम्मत के सबसे बड़े सरदार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी कमोबेश 90 साल की आपने उम्र पाई, और जब आप सिर्फ 18 साल के थे तो अपनी वालदा को छोड़कर बगदाद तहसील इल्म के लिए तशरीफ ले गए, और इल्म दीन के लिए आपने मुख्तलिफ किस्म के बगदाद के बड़े बड़े उलमा के पास जाकर इल्म दीन हासिल किया। हमारे यहाँ मिर्ज़ा जहलवी एंड कंपनी के लोग ये हवा उड़ाते हैं कि जनाब ये लोग आलिम नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें दीन का पता नहीं था। मैंने कहा शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बारे में तू ऐसी बात कर रहा है तो यकीनन तू ही पढ़ा लिखा नहीं हो, वरना हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने अपने वक्त के मशाहिर उलमा से इल्म दीन हासिल किया, और इल्म दीन में आपने इस कदर जुस्तजू और इस कदर मेहनत की कि आप फरमाते जब मैं मदरसे के लिए जाता तो मेरे रास्ते में कोई भी आ जाता, मिसाल के तौर पर कोई बच्चा आ जाता या कोई खेलने वाला आ जाता, तो मर्दाने गैब जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की फौज है उन्हें मर्दाने गैब कहते हैं। तो मर्दाने गैब के लोग जो है वो आवाज देते थे कि हटो, रास्ता दो, अल्लाह का वली आ रहा है। या गौसे आजम दस्तगीर। तो आप फरमाते हैं कि जब मैं मदरसे को जाता तो मुझे बाकायदा ये आवाज आती है और लोगों को रास्ते से हटने के लिए कहा जाता है कि हटो, अल्लाह का वली आ रहा है। जब मैं मदरसे जाता और मदरसे में बैठता तो मुझे कहा जाता कि को जगह दो, अल्लाह का वली आया है बैठने के लिए। आप फरमाते हैं कि मैं इल्म दीन सीखने के लिए मैंने बड़ी जुस्तजू की, बड़ी मेहनत की, और इस जुस्तजू और मेहनत में कई कई दिन तक मैं भूखा प्यासा रहा, और कई कई दिन मैंने फाके भी किए। तो एक मरतबा का आप वाकया बयान फरमाते एक मरतबा ऐसा हुआ कि कोई 3-4 दिन हो गए
मैंने खाना नहीं खाया, बस कोई सेब खा लिया, कोई केला खा लिया, या कोई खुदरो घास जो उगती है वो उसको खा लिया करता था। किसी से दस्ते सवाल नहीं करता था, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। तो जोहर का वक्त था, नमाज जोहर पढ़ के मैं अपना सबक पढ़ने के लिए बैठा, तो मेरे अंदर का जो नफ्स है मुझसे कहने लगा अलजू अलजू, हाय भूख, हाय भूख। अब मैंने अपने नफ्स को कहा, ओ भाई बस कर यार, क्या हो गया तुम्हें, पढ़ाई पे ध्यान दे। बस अभी मैं ये सोच ही रहा था, मैंने कहा या अल्लाह अपने गैब के खजानों से मेरी मदद फरमा। ये दुआ करके मैं किताब पढ़ने लगा। इसी असना में एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने खाने का सामान खोला, अपना नाश्तेदान खोला। जब वो नाश्तेदान खोल के खाना खाने की तैयारी करने लगा, उसकी निगाह मुझ पे पड़ी। तो मुझे देखते ही उसने कहा, आओ बेटा आप भी खाना खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। फिर वो खाना उठा करके हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिर हो गया। कहा बेटे कहाँ से आए हो? कहा मैं जीलान से आया। क्या जीलान से? तो मैं भी आया हूं। अच्छा आप जीलान से आए? कहा मैं जीलान से आया हूं, कारोबारी आदमी हूं, कारोबार के सिलसिले में आया था। जब मैं जीलान से चला था तो एक खातून ने मुझे कुछ पैसे दिए थे और फरमाया था कि मेरा एक बेटा है अब्दुल कादिर जो शहर पढ़ने के लिए गया हुआ है, उसको ढूंढ कर ये पैसे उसे दे देना। अब जब मैं यहां पहुंचा तो मेरा माल व असबाब सारा का सारा लुट गया और समंदर बुर्द हो गया। अब इस वक्त मैं इस पोजीशन में हूं कि मेरे पास सिर्फ वो पैसे थे जो उसकी वालदा ने मुझे दिए थे। तो बेटा क्या तुम अब्दुल कादिर नाम के बच्चे को जानते हो? कुछ और अलामतें भी बताई। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हाँ अगर ये वाली अलामतें तो यकीनन मैं ही वो अब्दुल कादिर है। तो उस नौवारिद आदमी ने कहा, कहने लगा कि भाई अगर तुम ही वो अब्दुल कादिर हो तो ये तुम्हारे पैसों का खरीदा हुआ खाना है, इस खाने के मालिक तुम हो, ये तुम लो। अब एक लम्हे के अंदर आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मदद कहते फरमाता है कि कुछ देर पहले खाने का मालिक वो था, अब लम्हे भर के अंदर तारुफ के बाद खाने के मालिक आप हो गए। अब वो पैसे उन्होंने दिए। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला गैब से ऐसे इमदाद फरमाता है अपने बंदों। और जो अपने परवरदिगार से उम्मीद रखते हैं, परवरदिगार उनके लिए एक नहीं दो नहीं बेशुमार रास्ते आसानियों के खोलता रहता है। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तवील अरसा गुजारा इल्म दीन सीखने में। ये हमारे यहाँ लोगों ने बिला वजह की उड़ा रखी है कि बाबों को कुछ नहीं आता। ये बाबे ही हैं जिन्होंने पहले इल्म दीन सीखा, उस पर अमल किया, फिर उसको आगे पहुंचाया। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इल्म दीन सीखने के बाद मदरसा बनाया, और वो मदरसा आप गूगल पर नेट पर जाके सर्च करें, दुनिया में 500 साल तक अगर कोई यूनिवर्सिटी मशहूर रही है तो वो मेरे शेख मेरे पीर की यूनिवर्सिटी थी। अंग्रेजों की वैसे तो तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो साहिब ईमान नहीं है उसका कोई भी अमल काबिल तारीफ नहीं होता। मैं तारीफ की नीयत से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए बात बता रहा हूँ कि अंग्रेजों ने अपनी नेट के ऊपर ये बात मेंशन की है कि 500 साल तक जिस वक्त दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था, तातारियों का और दीगर कुफ्फार ने जो तहस नहस करके रखा हुआ था इस्लाम को, उस वक्त हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने मदरसे में पढ़ाते थे, और इतराफ व इकनाफ आलम से लोग आकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में पढ़ा करते थे। बल्कि तारीख दानों ने तो और भी बहुत कुछ लिखा है। वक्त इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि हम वो वाली बातें भी यहाँ शामिल करें, बस इशारा दे रहा हूँ कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मदरसे में न सिर्फ इल्म दीन पढ़ाया, बल्कि दीन के साथ साथ मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह भी तैयार किए। अल्लाह की राह में लड़ने वाले मुजाहिदीन तैयार किए।
ये सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसकी पूरी फौज के अंदर जितने भी सिपह सालार रहे और जितने भी बड़े ओहदों पर सिपाही रहे, ये सारे के सारे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मदरसे के पढ़े हुए हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कसीदे में, जो कुछ देर पहले हमारे हाफिज कामिल साहब पढ़ रहे थे बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ, उसमें खुद फरमाते कि मैं इल्म दीन पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिर्रु कुतबन। ये दरस्तों का सीगा जो है ये डुअल मीनिंग है, पढ़ना और पढ़ाना दोनों मीनिंग इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इस बात पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए था आपको, क्योंकि ये वाली अरबी की बातें जो ना आपको मिर्जा जेहलवी कभी नहीं बताया। हाँ, उसको खुद नहीं पता सीगा कौन सा है, उसके अंदर मीनिंग क्या हो रही है। डॉक्टर नालायक आपको नहीं बताएगा, ये अगर कोई बताएगा तो सिर्फ बरेलवी आलिम दीन ही बताएगा आपको। ये दरस्तुल इल्मा कि मैं पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमा दी। अब आप अंदाजा लगाएं कि गौसे आजम रजी अल्लाह तआला ने इस कदर साहिब इल्म के बड़े बड़े उलमा इनकी मजलिस में हाजिर होते, और उस दौर में इनकी मजलिस में 10-10 हजार अफराद का मजमा होता। मिर्जा जेहलवी के पेट में बड़ा दर्द होता है, वो अक्सर कहता है मेरे यहाँ आने से पहले पहले लोग जमा हो जाते हैं। उस गधे को और उस गधे की बातों को गधे ही लोग मानते हैं, वरना हम जो ज़मीनी हक़ाइक़ के जानने वाले लोग बैठे हैं, हमको पता है कि कितना लोग तुझे सुनने आते हैं और तू कितना बयान करने वाला है। हकीकत यह है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दर्स ख़त्म होता तो आपके करीब तरीन शागिर्द बयान करते हैं कि लोग जब चले जाते थे तो लोगों की जो कलमें वहाँ टूटी हुई पड़ी होती थी ना, उन कलमों को हम जमा करते थे। तो वो कलमें जमा करते थे कमोबेश, कभी कभी 10,000 और कभी कभी 20-20 हजार कलमें हम जमा किया करते थे। इतने लोग आपके दर्स में शिरकत फरमाते थे। और ये दर्स, ये भी बता दूं कि ये दर्स आपने खुद देना शुरू नहीं किया, एक जमाने तक आप दर्स नहीं देते थे। ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अब आप देखें कि जब को रसूल पाक ने आकर हुक्म दिया हो, उनके दर्स का बयान का अंदाज क्या हो। सरकार ने आके फरमाया, बेटे आप खिताब क्यों नहीं करते। तो आपने अर्ज किया कि मैं तो अजमी हूं और ये सारे अरबी हैं, मैं इनके सामने किस तरह बयान करूं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन ख्वाब में गौसे आजम के मुंह में डाला। फिर दूसरा ख्वाब आपने देखा कि हजरत मौला अली तशरीफ लाए। आपने फरमाया कि बेटे आप खिताब क्यों नहीं करते, लोगों को दर्स क्यों नहीं देते। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नसब वालिदा की तरफ से इमाम हसन और वालिद की तरफ से इमाम हुसैन, हसनी हुसैनी नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। और अगर इस वक्त मेरा नसब बयान करने का बिल्कुल इरादा नहीं है, फिर किसी और मौके पर इंशाअल्लाह तफसील से बताऊंगा कि अगर गौसे आजम का आप खाली नसब नामा पढ़े ना, तो नसबी एतबार से नजीबुत तरफ़ैन सैयद भी हैं, आप सिद्दीकी भी हैं, आप फारूकी भी। जब आप ताने वाने मिलाएंगे रिश्तेदारियों के, तो फारूकी भी आप हैं, सिद्दीकी भी आप, और असल में हैं हसनी हुसैनी। ये हसनी हुसैनी महकता हुआ फूल है। तो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में जनाब मौला अली ने भी लुआब डाला, और हुजूर ने जितनी मर्तबा डाला उससे एक मर्तबा कम कर दिया। तो बेटे ने पूछा कि भाई इतनी मर्तबा, एक मर्तबा और डाल दे। कहा नहीं, वो फिर हुजूर की शान है ना,
हुजूर ने 7 मरतबा डाला है, मैं 6 मरतबा डालूंगा, ये बेअदबी हो जाएगी कि मेरा बराबर बराबर कर दूं। अब आप गौर करें कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में आकर हुजूर फरमा रहे हैं, हजरत अली फरमा रहे हैं, अब आपने खिताब करना शुरू किया। अब जब आप खिताब करते हैं तो आपके बयानात, आपके दर्स का आलम यह है कि हर दर्स के बाद 10,000 के मजमे में हर दर्स में जरूर बिल जरूर 2-3 जनाजे खौफ खुदा से लोगों की चीखें निकल जाती थी, 2-3 जनाजे उठते थे और लोग कशां कशां कहां से इल्म दीन सीखने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर होते थे। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात के बारे में उलमा लिखते कि इस कदर कसरत से आपकी करामतें जाहिर होती थी कि अपने ज़माने के जितने भी औलियाए कामिलीन सालिहीन उम्मत हैं उनकी करामात इतनी ज़्यादा जाहिर नहीं होती थी। अब करामत के हवाले से एक इंतहाई इल्मी नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। तवज्जो है, करामत क्या चीज़ है, अब इसको समझें। एक होता है इंसान की आदत और एक है आदत के खिलाफ। आदतन ये कपड़ा जो है हमारे पहनने के लिए, और आदतन हम कपड़ा पहनते हैं, इससे जीनत हासिल करते हैं, इससे सतर छुपाते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जनाब इस कपड़े को आप पानी में भिगोएं और इसका पानी निचोड़ें और चिकनगुनिया के मर्द को ये पानी पिला दें, उसका चिकनगुनिया का मर्ज खत्म हो जाएगा, तो आप में से कितने लोग मेरी बात मानेंगे? कोई भी नहीं मानेगा। बोले मौलाना साहब आपका एहतराम अपनी जगह पर है, लेकिन कपड़ा है, उसको निचोड़ करके किसी मरीज को पिलाएंगे थोड़ी शिफा हो। हमने कहा कि कपड़े का फर्क है। कुरान मजीद ने बताया कि जब वो कपड़ा, वो कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म से उतरा हुआ हो तो गई हुई आंखें भी वापस आ जाती। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और एहसान है कि कुरान में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते का जिक्र कर दिया, वरना मिर्जा जहलमी इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता। ये जो हम कहते हैं ना तख्ते बिल्कीस, आन की आन में जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो उम्मती आसिफ बिन बरखिया वो लेके आ गया। ये शुक्र करे, बरेलवी शुक्राने की नफलें पढ़े, वरना मिर्जा जहलमी ने इस तख्त के ऊपर भी एक वीडियो बनानी थी कि भाई ये तख्त के लिए बरेलवियों ने उड़ा दी कि भाई तख्त उड़ा के लेकर आ गए। ये तो कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ने फरमाया कि वो तख्त फलम्मा रआ मुस्तकर्रन, कि जब देखा सुलेमान ने तो वो सामने रखा हुआ था। पलक झपकने से कम वक्त में जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की ताकत ये है, ये खुद मिर्जा जहलवी ने एक वीडियो बनाई और उसमें उसने ये बात की है। वो कहता है अब उसकी बात को क्या बयान करें, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल उसकी तरफ जा रही है, पता नहीं क्यों जाती। उसकी बातों में ऐसी क्या चाशनी है। मैं तो हमारे हाफिज साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में दज्जाल आएंगे, ये छोटे मोटे दज्जाल से ही हमारे नौजवान नस्ल इतनी मुतासिर हो गई, जो वो बड़ा वाला इनका बाप आएगा, ये तो मेरा ख्याल है पूरा का पूरा टब्बर उसके साथ चला जाएगा। ये तो मतलब कटपुंजी है ना। मिर्जा जहलवी की हैसियत क्या है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है इसकी। इससे हमारी नौजवान नस्ल इतनी इंप्रेस है, तो इसका जो बाप बड़ा दज्जाल आएगा उसका क्या हाल हो। ये तो पूरा का पूरा टब्बर उसके साथ जाएगा। ये आसिफ बिन बरखिया की जो करामत कुरान करीम ने बयान की है, जहलवी इसको नहीं मानता। वो कहता है आसिफ के मुतालिक कहता है कि आसिफ जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती जरूर है, लेकिन उम्मती नबी है। वो आसिफ बिन बरकिया को उम्मती मानते ही नहीं। कह रहे नहीं वो हो सकता है कि वो नबी है। एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता गलत समझ में नहीं आता है। डॉक्टर नालायक भी हो सकता बहुत बोलता है कि हो सकता है कि अल्लाह इंसान बन के आ जाए, तो जब वो इंसान बन के आ जाएगा तो फिर वो अल्लाह नहीं रहेगा। हो सकता है कि अल्लाह झूठ बोल दे, तो जब वो झूठ बोलेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा। पता नहीं क्या बेतुकी बातें करते।
अरे भाई मेरे, ये कुरान करीम है, सीधा सीधा कुरान करीम बयान करो। कुरान करीम जब एक बात बयान कर रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक और वाज़े तौर पे इरशाद फरमा रहा है, ये सूरह नमल है 19वां पारा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा बयान किया और कहा कि जब सुलेमान चूंटियों की वादी की तरफ आए तो उन चूंटियों की जो सरदार थी, वो सरदार चूंटी कहने लगी, चलो भाई उदखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनकी फौज लाशऊरी में तुमको कुचलती हुई चली जाए। नहीं समझे? चूंटी की सरदार ये कह रही है कि सुलेमान और उनकी फौज लाशऊरी में, शऊरन तुम्हें नहीं कुचलेंगे, लाशऊरी में कुचल देंगे। वो भी अदब कर रही है। और फिर इसकी ये बात सुनकर फतबस्सम दाहिका, सुलेमान मुस्कुरा भी रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की बात सुनी, फतबस्सम, मुस्कुरा दिए। अब मैंने चूंटियों पर तहकीक करी और अंग्रेजों की तहकीक पढ़ी तो अंग्रेज बता रहे हैं कि चूंटी को अल्लाह ताला ने जबान दी नहीं है बोलने के लिए। चूंटी अल्लाह की मखलूकात में वो अजीब व गरीब मखलूक है जिसके पास बोलने के लिए जबान है, जबान नहीं है। अब मैंने मजीद तहकीक करी कि आखिर चूंटी के पास जबान नहीं है तो वो बात कैसे करती है, तो पता ही चला कि चूंटी के आगे अल्लाह ताला ने दो एंटीने निकाले हुए। ये चूंटियां आप जब लाइन से जाती हैं ना, एक दूसरे से टकराती भी जाती हैं। बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, बैठे देखते रहे, एक चूंटी इससे टकरा रही, वो उससे टकरा रही, वो उससे टकरा रही। अब आगे पता चला कि वो टकराती नहीं है, वो बल्कि अपने जो आगे एंटीने निकले हुए ना, वो दोनों एंटीने टच करते हुए जाते हैं और अपना डाटा ट्रांसफर करते हुए जाते हैं। ये अंग्रेजों की तहकीक बता रहा हूं, उस पर सुभान अल्लाह कहो, वरना अंग्रेज नाराज हो जाएगा। हाँ, अंग्रेज नाराज हो जाए। मेरी बातों में सुभान अल्लाह नहीं कहो कोई मसला नहीं, लेकिन अंग्रेज की बात का सुभान अल्लाह कह दो। हम तो कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं तो आप नारे नहीं लगा रहे हैं, हम हदीसें पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, नारे नहीं लगा रहे। वो कव्वों की महफिल होती है जहाँ काएं काएं लोग कर रहे होते हैं तो आप देखो पूरी महफिल शोर मचा रही होती है, इतनी काएं काएं मचती है, हाहाकार मचती है कि आदमी को कान बड़ी आवाज सुनाई ना दे। और हमारे यहाँ कुरान खोल के ये देखो, तर्जुमा भी नहीं, तर्जुमा भी मैं फिलबदी कर रहा हूँ। ये आसान काम नहीं होता। ये माइक पे बैठ के बात करूं, यहाँ मजमे में बहुत सारे उलमा इकराम बैठे हैं जो अरबी पढ़ाना जानते हैं, बुखारी और मुस्लिम पढ़ाते हैं, वो उलमा भी यहाँ बैठे हैं और कैमरा चल रहा है। बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है इसमें सामने बात करने के लिए, इतना आसान नहीं होता। लेकिन हौसला अफजाई होती है, माहौल बनता है, मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। और जब आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं, आपकी नेकियों में भी इजाफा होता है और उसके साथ साथ आप जागते भी रहते हैं। वरना कुरान का नूर ऐसा है कि जब कुरान बयान किया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, तो कुरान कहता है कि फिर तुम पर सकीना नाजिल किया जाता है। और उस सकीना के नाजिल होने का नतीजा आप देख रहे हैं कि कई लोग ऊँग रहे हैं बैठे, इतना सकीना नाजिल हो रहा। अब पता बदतम दाएगा, चूंटी की बात सुन ली। कैसे सुन ली भाई? वो तो डाटा ट्रांसफर करती है, बेजबान चूंटी की आवाज है ही नहीं, बोलती नहीं है, बोलने के लिए जबान नहीं है। अंग्रेज इस पर एतराज कर रहा है कि ये तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है कि सुलेमान ने सुन लिया। तो भाई कैसे सुन लिया? और जब उसने ज्यादा तहकीक करी तो फिर अंग्रेजों को पता लगा कि डाटा ट्रांसफर किया जाता है। वो डाटा ट्रांसफर का बारे में तहकीक करते करते कोई 10 साल की तहकीक के बाद अंग्रेज इस जगह पर पहुंचे। नासा कंपनी वाले, अगर नासा कंपनी वाले सुन रहे होंगे तो वो खुश हो रहे होंगे, चलो हमारा भी जिक्र हो गया कि नासा कंपनी वालों ने ये डाटा बनाना और डाटा ट्रांसफर करना चूंटियों से सीखा, चूंटियों से सीखा। पानी के अंदर आप दो दें, जो बनाई गई मछली को देख के बनाई गई। हवा में उड़ने वाले जहाज जो बनाए गए, परिंदों को उड़ता हुआ देखा तो जहाज बनाए गए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में चीजें बनाई हैं और कहा सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक,
ऐसी निशानियां हमने तुम्हारे लिए कायनात में और तुम्हारे अपनी जात के अंदर रखी हैं, अगर तुम देखो गौर करो तो तुम अपने परवरदिगार को पहचान लो। तो अब जनाब चूंटी की बात सुन ली, मुस्कुरा भी दिए। तो जो नबी बेज़बान जानवर की बात सुनकर मुस्कुरा रहा है, वो नबी जिस इमामुल अंबिया का मुक्तदी है, उस इमामुल अंबिया की शान क्या है कि जब उनकी बारगाह में लोग हाजिरी देते हैं, खा वो जबान से कुछ कहे ना कहे, मेरे आका करीम सबकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। अब वाकई में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों से ये कहा कि मुझे तख्ते बिल्कीस चाहिए और फौरन चाहिए। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, एक खौफनाक किस्म के जिन ने कहा, अना आती का बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, मैं वो तख्त ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपनी नशिस्त से खड़े होने से पहले ले आऊँगा। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा, अभी कुछ इरशाद फरमाया नहीं कि क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, आपकी महफिल में एक वो जिसको हमने किताब का इल्म दिया है। अब ये जो लफ्ज़ है ना इल्मुम मिनल किताब, इस इल्मुम मिनल किताब से मिर्ज़ा जहलमी ने इस्तेदलाल किया कि ये बता रहा है इल्मुम मिनल किताब कि ये नबी है, ये गैर नबी नहीं है। मैंने कहा अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद खुद बता दे कि गैर नबी के लिए कुरान ने कई जगह पर किताब का इल्म बयान किया है कि उन्हें अल्लाह ने इल्म दिया है किताब का, ज़रूरी तो नहीं है कि जिस किसी को किताब का इल्म दिया जाए वो नबी ज़रूर होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। यहां पर इल्मुम मिनल किताब से मुराद ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो उम्मती हैं, इन उम्मतियों में ये वो आदमी है जो साहिब इल्म है, किताब का इल्म जानता है। जो सुलेमान पर हमने किताब नाजिल की है, ये उस किताब के इल्म को जानता है। और यहां से दूसरी बात उलमा लिखते हैं, फरमाते हैं कि इससे ये भी साबित हुआ कि औलिया अल्लाह सालिहीन उम्मत अनपढ़ जाहिल और गंवार नहीं होते, बल्कि साहिब किताब हुआ करते हैं, किताब का इल्म जानने वाले हो। तो अब वो जो किताब का इल्म रखते हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अना आती का भी क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं वो तख्त ले आऊंगा कबल इसके कि आप पलक झपकाएं, पलक झपकाने से भी पहले ले आऊंगा। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रा इंदहु, कि जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपका के देखा, तख्त आपके सामने मौजूद। तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती की शान है, उसका मकाम और मर्तबा है। तो गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस नबी के उम्मती हैं, जिनकी इत्तिबा करते हैं, उनकी शान ये है कि जब किसी ने हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी दी और हाज़िरी दे के कहा, सुन रहे बात सुन रहे, गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होकर कहा कि मेरा एक दोस्त था, उसका इंतकाल हो गया और मैंने उसे ख्वाब में देखा कि वो अजाब में है, तो मैं आपकी बारगाह में आया हूँ कि आप दुआ कर दें, बताएं कि उसका अजाब कैसे दूर होगा। हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखें बंद की, मुराक़बा किया, दुआ की। आपने फरमाया कि हाँ, तुम्हारे दोस्त को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब ने पकड़ा हुआ। अब वो तस्दीक हो गई कि अल्लाह के अजाब ने पकड़ा हुआ है, तो ये तस्दीक हो गई। तो ये रोने लगा कि आप दुआ कर दे। आपने क्या फरमाया? फरमाया अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त ने कभी हमारे दर्स में शिरकत की है? कहा नहीं जी, वो कहाँ दर्स में शिरकत करने वाला था, वो तो खिलंदड़ा आदमी था, हर वक्त खेलता रहता था। आपने फरमाया अच्छा ऐसा हुआ कि कभी हम दर्स दे रहे हैं और वो यहाँ से गुजर गया हो? मैंने कहा नहीं, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। अच्छा, उसने आपने फरमाया तुम्हारे दोस्त ने कभी हमें देखा, हमारे चेहरे की ज़ियारत की है? कहा नहीं, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। फिर आपने मुराक़बा किया तो देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दोस्त से अजाब को दूर कर दिया।
अब जब पूछा कि भाई अजाब दूर करने की वजह क्या है, तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे दोस्त पर से अजाब को दूर कर दिया, और मुझे ये बताया गया है कि पूरी जिंदगी में ये एक बार आपके मदरसे की दीवार के पास से गुजर गया। महज दीवार की जियारत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इससे अजाब को दूर फरमा दिया। अब इसके ऊपर वाबी, देवबंदी, अहले हदीस, चकड़ालवी, परवेजी, जेहलमी और नालायक वगैरह वगैरह सब अपनी अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। देखो वक़ात हाशमी क्या कह रहा है कि मदरसे की दीवार देखी तो अजाब दूर हो गया। मैंने कहा बिल्कुल, और क्या, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम क्या जानो गौसे आजम की शान क्या है। वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो उनके चेहरे की जियारत कर ले, जिसने उनका चेहरा देखा है तो मिसल वो हदीस के अल्फाज याद आने चाहिए कि जितने किसी आलिम दीन के चेहरे की जियारत की गोया उसने मुझ रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत की। जितने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया गोया उसने मुझ मोहम्मद से मुसाफा किया, और जो किसी आलिम दीन की सोबत में बैठा गोया वो मुझ मोहम्मद की सोबत में बैठा। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हदीस है। इसका मिस्दाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। तुम जैसे कटपुंजी मौलवी मुल्ला नहीं जिन्होंने मौलवी का लिबादा ओढ़ा हो, दीन को नुकसान पहुंचाने के सिवा और कोई काम नहीं किया तुमने। शर्क से लेकर गर्द तक आज अगर दीन में फितना है और हमारी नौजवान नस्ल बढ़ चुकी है तो उसका सारा का सारा नुकसान तुम्हारे खाते में जाएगा। एक दिन आने वाला है जब खुदा की बारगाह में तुम खड़े होकर इस नुकसान का तुमसे हिसाब लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुमने उम्मत के नौजवानों को गुमराह किया और नौजवानों के अंदर दीन से बेजारी तुमने पैदा की। आज हमारा नौजवान दीन से बेजार है, आज हमारा नौजवान मौलवी से बेजार है, आज हमारा नौजवान क्रॉस क्वेश्चन करता है, आज हमारा नौजवान बेलगाम घोड़ा बन गया। ये बेलगाम घोड़ा क्यों बन गया? फेसबुक इस्तेमाल करने और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बहुत सारे नुकसानात में एक बड़ा नुकसान ये है कि हमारी नौजवान नस्ल बेज़बान हो गई है, बेलगाम हो गई है। उसके अंदर अदब और ताज़ीम और तकरीब और तहजीब का दूर दूर तक पता नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, दीन इस्लाम का सबसे पहला सबक यही है, मल्लम यरहम सगीरुना वलम युवक्किर कबीरुना फलैसा मिन्ना। जो हमारे बड़ों की ताज़ीम ना करे, जो हमारे बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश ना आए, फलैसा मिन्ना, वो हम में से है ही नहीं, वो हम में से है ही नहीं। हमारे इदारे जितने भी इदारे हैं वो सारे के सारे भंग पी के सो रहे हैं। अभी इदारों के खिलाफ आप बात करें तो जब जनाब देखिए सारे इदारे हमारे घर का ऐसा घिराव कर लेंगे जैसे इंडियन एजेंट को पकड़ने के लिए आए। पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, IMF, EMF, PMF, TMF सब आ जाएंगे और कपड़े उतार के नंगा करके घसीट के लेकर जाएंगे यहाँ, जैसे कोई बहुत बड़ा इन्होंने, क्योंकि इदारों की बेइज्जती कर दी ना आपने, तौहीन अदालत कर दी आपने, इदारों के खिलाफ बात कर दी। इदारे इतने मुतकर्रिम हो गए, इदारे इतने मुक़द्दस हो गए। अरे ये जितने भी इदारे अपने मुक़द्दस होने की बात करते हैं, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जो इज्जतें हैं वो रसूलुल्लाह की इज्जत के मातहत, जो अल्लाह के रसूल की इज्जत नहीं, जो औलिया कामिलीन सालिहीन उम्मत की इज्जत नहीं, तो तेरी काहे की इज्जत है? तू किस बात की इज्जत की बात कर रहा? तुम कौन सी तकरीम की बात कर रहे हो? ये जितने भी इदारे हैं ये मेरे और आपके टैक्स से चलते हैं, मेरे और आपकी दी हुई खैरात से चलते हैं। इनके कौन से अपने बाप का पैसा होता है? ये हम टैक्स नहीं देते तो FBR वाले हमको नोटिस पे नोटिस भेज रहे होते। ये हमारे टैक्स पर पलने वाले, हमारी खाकर हमें आंखें दिखाने वाले लोग हैं। इदारों को होश में के नाखून लेना चाहिए, देखना चाहिए कि नौजवान नस्ल किस तेजी के साथ बेरार रवि का शिकार हो रही है। हम मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया है। हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन सब कुछ अलग है,
इसी तहजीब और तमद्दुन को बचाने के लिए ही तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अलग ज़मीन दी। ये महज ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये मकसद ही इसलिए था कि हम हिंदू मुआशरे में रहकर हिंदू कल्चर के अंदर रंग में न ढल जाएं, हम अपने रंग में रहें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का नमूना रहे। चेहरे पर दाढ़ी हो, सर पर अमामा हो, जबान के अंदर शाइस्तगी हो, तहजीब हो, तमद्दुन हो। लेकिन बुरा हो इस सोशल मीडिया का कि जिसने हमारी यूथ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज औलिया इकराम के बारे में, सालिहीन उम्मत के बारे में कहीं से भी कोई खड़ा हो जाता है, इधर की ईंट उधर का रोड़ा, धानमती जी ने कुंभा जोड़ा, अपने हिसाब से बयान करना शुरू कर देता, न जिसका कोई सर है ना कोई पैर। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी जिंदगी का अगर निचोड़ निकाला जाए तो निचोड़ ये है कि आपने अपने मुरीदीन को एक ही सबक दिया कि इल्म को पढ़ो और जब पढ़ लो तो उस पर अमल करके आगे पहुंचाओ। सबसे बड़ा काम यह है कि आप इल्म दीन सीखें और आगे इल्म दीन पर अमल करें और इल्म दीन पर अमल करने के साथ साथ आगे इल्म दीन को पहुंचाएं। ये इल्म दीन का सीखना, सिखाना, आगे दूसरों तक पहुंचाना, अपने बच्चों को हाफिज बनाना, आलिम बनाना, ये हमारे दीन का एक अहम तरीन हिस्सा है। लेकिन इसके अंदर भी हम देखते कि हमारे यहाँ औलिया कामिलीन सालिहीन उम्मत के इस तरीके पर कोई अमल नहीं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु कि हम करामात को तो बयान करते हैं, करामात अपनी जगह पर है, लेकिन करामात के साथ साथ जो सबसे बड़ी करामत है वो करामत यही है कि इस बेरा रवी के अंदर भी आदमी दीन पर मुस्तकीम रहे, साबित कदम रहे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी जात से रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। हमारी बात कर रही थी आदत के ऊपर, याद है ना, यही बात कर रहा था ना मैं कि आदतन हम ये कपड़ा पहनते हैं तो इस कपड़े के पहनने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जीनत हासिल की जाए। लेकिन जब ये कपड़ा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म से लगा हो तो फिर इस कपड़े की कीमत बदल जाती है। ये कपड़ा अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से लगा हो तो अहादीस में आता है, हजरत उम्मे सलेमा फरमाती है कि मेरे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुब्बा मुबारक है कि जो आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक पहना, उस जुब्बा मुबारक को मैंने अपने पास सेव करके रखा हुआ है। मदीने तैयबा में कोई भी बीमार हो, किसी भी मर्ज में मुब्तला हो, तो अहले मदीना और मदीने की खवातीन अपने बच्चों को प्याला भर के पानी देती और कहती कि उम्मे सलेमा के घर चले जाओ। अब वो बच्चे जब मेरे घर जमा हो जाते तो मैं नबी अलैहिस्सलाम का वो खुद जुब्बा मुबारक निकालती, उसको पानी में भिगोती और पानी में भिगोने के बाद उसको निचोड़ती। तो जो पानी जुब्बा मुबारक से निकलता था वो सारा का सारा पानी में उन बच्चों के प्यालों में डाल देती और उस पानी को पीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला लोगों को शिफायाब फरमाया कर। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालात ज़िंदगी, आपकी तालीमात और आपके इरशादात गिरामी का खुलासा यही है कि हम अपनी ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारें कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन पर साबित कदम रहे। अब करामत खर्क़ आदत को कहते हैं, आदत के खिलाफ। आदत के खिलाफ उलमाए मुतकल्लिमीन फरमाते हैं, तवज्जो है ना आपकी, आदत के खिलाफ जो बातें होती है ना उसको उलमाए मुतकल्लिमीन ने अलग अलग नाम दिए। खर्क़ आदत यानी आदत के खिलाफ, आदत के खिलाफ जो बातें हैं उसका अलग अलग नाम दिए, मतलब इरहास, मुआवजा, माऊनत, करामत, इस्तिदराज, इहानत।
ये सब खर्क आदत है। अब आप बहुत तवज्जो से सुने। इरहास ऐलान नबूवत से पहले नबी से आदत के खिलाफ कोई शय जाहिर हो जाए उसको इरहास कहते हैं। जैसे ऐलान नबूवत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या जाहिर हुआ कि आप धूप में जा रहे होते थे तो एक बादल आपके ऊपर साया करता था, और वो बादल के साए की वजह से आपका साया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ा। ऐलान नबूवत से पहले आपके जिस्म अतहर पर कभी मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर और दीगर हशरातुल अर्द वो कभी नहीं आए। ये ऐलान नबूवत से पहले जाहिर होता था। ऐलान नबूवत से पहले बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मक्का के पहाड़ों के पास से गुजरता तो जिस जिस पत्थर के पास से गुजरता वो पत्थर कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो फरमाएं। अब खर्क आदत में पहली चीज आपको समझ में आ गई कि ऐलान नबूवत से पहले नबी से अगर कोई आदत के खिलाफ शय जाहिर होगी उसको क्या कहेंगे? इरहास। ऐलान नबूवत के बाद अगर कोई आदत के खिलाफ खर्क आदत जाहिर हो रही है उसको कहेंगे मौजज़ा। क्या कहेंगे? मौजज़ा। और मौजज़ात आपके बहुत सारे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के आपने दरख्त को इशारा किया, ए दरख्त इधर आ जा, दरख्त चल के आ गया आपके पास, है ना? इरहाद मौजज़ा। उसके बाद है माऊनत। आम साहिबान ईमान, 5 वक्त का नमाजी है, रोजे रखता है, गुनाहों से बचता है, नेकियों के काम करता है, उससे क्या होता है कभी कभी कोई बात वो कहता है वो पूरी हो जाती है, कभी कभी वो कुछ सोचता है अल्लाह ताला उसके मुताबिक कर देता है। वो कहता है यार ये तो कोई मौजज़ा हो गया मेरे से। तो ये मौजज़ा नहीं हो गया, इसको टेक्निकली तौर पर कहते हैं माऊनत। क्या कहते? माऊनत। और किसी अल्लाह वाले से ऐसी कोई खर्क आदत जाहिर हो जाए तो उसको कहते हैं करामत। क्या कहते हैं? करामत। इरहाद, मौजज़ा, माऊनत, करामत, ये 4 चीजें जो हैं नेक लोगों से, नबियों से, वलियों से जाहिर होती हैं। बाकी 2 चीजें क्या हैं? इस्तिदराज और इहानत। इस्तिदराज कहते हैं जादू को, कि ये जो गंदा इल्म करते हैं, काला इल्म करते हैं, इस गंदा इल्म, काला इल्म करने वालों से भी खर्क आदत जाहिर हो जाती है तो वो उसको काला जादू कहते हैं। कोई काला जादू कहता है, कोई पीला जादू कहता है, कोई लाल जादू कहता है। हर एक अपने अपने हिसाब से। हालांकि जादू का अपना कोई रंग नहीं होता, लेकिन आम अवामुन्नास में मशहूर है काला जादू। है आप इधर? अच्छा, मेरे से लोग पूछते, मैं पूछता आपने देखा काला है? जादू मतलब ये कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको आप रंग नहीं दे सकते कि ये काला है या नीला है या फिर जादू जादू होता है। कुरान करीम ने जादू के मुताल्लिक का वसहरू अअयुनन नास, ये है जादू की तारीफ जो कुरान ने बयान की। ऐसे ही है ना भाई? वसहरू अअयुनन नास, आंखों की क्या होता है? आंखें बंद कर दी जाती हैं, आंख बंदी हो जाती है। और इसी तरीके से इस्तिदराज के बाद आखिरी चीज क्या है? इहानत। इहानत भी खर्क आदत की एक किस्म है। वो मैं आपको एक मिसाल दूंगा, फौरन समझ में आ जाएगा। इहानत क्या है? इहानत का मतलब है जलील करना। मिर्जा गुलाम कादियानी के बाद एक शख्स आया, उसकी एक आंख खराब थी। कहने लगा भाई तू नबी होने का दावा कर रहा है कि तू नबी है, तो दुआ कर दे मेरे लिए कि मेरी ये जो आंख है ना ये सही हो जाए। मिर्जा गुलाम कादी ने उसके लिए दुआ करी तो वो जो सही थी वो भी खराब हो गई। हालांकि उस
की दुआ का तो कोई असर होना ही नहीं चाहिए। उस खबीर ने झूठी नबूवत का दावा किया है, लेकिन परवरदिगार आलम ने उसको इहानत माना जलील कर दिया कि वो कह रहा है कि मेरी आंख खराब है, उसको दुरुस्त करने की दुआ कर दो। तो जो सही आंख थी ना, वो भी अल्लाह ताला ने खराब कर दी कि तू इस गलत बंदे के बाद दुआ कराने क्यों आया। नहीं समझ में आया। तो ये है चीजें टेक्निकली तौर पर याद रखने की। इरहाद, मौजज़ा, माऊनत, करामत, इस्तिदराज और इहानत, 6 चीजें बयान की गई। हम जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतों को बयान करते हैं तो उन करामात के ऊपर मिर्जा जैलमी, मिर्जा पिलम्बर एंड कंपनी अजीब अजीब किस्म का मजाक बनाते हैं और ये मजाक उड़ा करके बताते हैं कि रात के अंधेरे में इनके घर में कोई और भी लोग भी आया जाया करते थे। उससे अंदाजा हो जाता है उस अंधेरे का फायदा पता नहीं कितने लोगों ने उठाया, जिसकी वजह से आज हम पिलम्बर को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये दीन का मजाक उड़ाते हैं, ये कुरान का मजाक उड़ाते हैं, ये इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं और अपने आप को इस्लाम का दाई कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता था और मुनाफिकीन कहते थे देखो ये बताते हैं कि इनको दीवार के पीछे का इल्म है, इनको पर्दे के पीछे का इल्म है, हालांकि इनको यही नहीं पता कि हम धोखा दे रहे हैं। इसी तरह औलिया कामिलीन तालीम उम्मत, उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला ये चीजें जाहिर फरमा देता है। इसीलिए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा फरमाया है। क्या फरमाया है? वादा फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, जो तेरा मुरीद होगा और जो तेरे हाथ पर तौबा करेगा, हम उसको उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना। मुझे बताइए इसमें कौन सी अनोखी बात है भाई? ये तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अजमत का एतराफ। खालिक कायनात बता रहा है कि ये मेरा इतना करीबी बंदा है, मुझे इससे इतनी मोहब्बत है कि अगर कोई इसके हाथ पर तौबा करेगा तो इसके हाथ में हाथ डालने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इसको तौबा पर मौत नसीब अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ान से शाद काम फरमाए। आला हज़रत फरमाते तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।